जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक है? दोस्तों आज हमारे जीबीओपी कोर्स की 7वीं क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 क्लासें बड़ी ही प्यारे अंदाज से मैंने आपको करवाई हैं और उम्मीद है कि आपको एक बिगिनर लेवल से लेके बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ ना आए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, मैंने अपना ईमेल भी शेयर किया हुआ है और किसी किस्म का कोई मसला परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से उनको जो ये ग्रुप जो है वो मैंने व्हाट्सएप का बनाया हुआ है। इसी नंबर के ऊपर मेरा आप नंबर सेंड करेंगे तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमने पिछली क्लासों में तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कर लिया हुआ है। वाइंडर तक भी हम पहुंच गया है। वाइंडर का क्राइटेरिया मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ था, जिसके अंदर 4 चीज़ें जो है ना हमने मोस्टली देखनी होती हैं। एक उसका डीए, पीए और स्पैम स्कोर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये हमने उसका देखना होता है। मोस्टली जो है हम जब आउटरीच करते हैं वाइंडर को तो हमें 20 प्लस जो है वो डीए तकरीबन चाहिए होता है। तो उस हवाले से कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको डीए से मतलब होता है, जिनको अपना ट्रैफिक से होता है। तो ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट ही की ज़्यादा होती है कि हमने उसका क्या देखना और क्या नहीं। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही शानदार एक छोटी सी ऑफ़र है वो आपके लिए रखी है, वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लास्ट पे जहाँ से हमने ख़त्म किया था हम वहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट में देखा था कि हमने क्लाइंट को जो है वो कैसे वाइंडर को कैसे आउटरीच किया ना। तो इसी तरीके से हम आज क्लाइंट के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं ना उसको बाय निकाल दूँ ज़रा। हमने शीट जो अपनी बनाई थी ना वाइंडर शीट, वो मैं देखता हूँ, एक सेकंड। मैं अपनी ड्राइव में गया, ड्राइव में जाके तो हमारी वाइंडर की जो शीट थी ये हमारी शीट थी, वाइंडर शीट थी। तो इस शीट को मैं, ये स्टार जो होता है ना, ये एक्चुअली ये बुकमार होता है। बुकमार से मुराद कि ये हमें बाहर ला देता है ना इसको, शीट को। तो ये हम वाइंडर कर देते हैं ऐसे, वेंडर शीट, ठीक है, स्पेस दे के, और इसको डन करेंगे तो ये हमारी बाहर ही आ जाएगी। हमें बार बार जो है ना वो अंदर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर आ गई। तो हम इसको करते हैं जी। ये हमारा वाइंडर था। एक्चुअली आज हमने क्लाइंट को जो है ना आउटरीच करना है और क्लाइंट को किस किस तरीक़ों से आउटरीच किया जाता है, क्योंकि हमारा ये वाला मकसद तो पूरा हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी कि हमने वाइंडर को आउटरीच कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। वाइंडर को अगर आपने आउटरीच कर लिया ना तो कोशिश करनी है कि वाइंडर को बहुत जो है ना जितनी भी बार्गेनिंग करके, और ये भी देखना है कि अगर वाइंडर की साइट अच्छी है और हम बेतुका उसको बहस करी जाएंगे तो वो भी गलत बात है। वो या तो हमें ब्लॉक कर देगा या हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं देगा। तो हमने कोशिश करनी है बार्गेनिंग, वो गधा घोड़ा एक नहीं कर देना। हमने बार्गेनिंग भी उसी हिसाब से करनी है कि उसकी साइड को देखते हुए वो हमें रिप्लाई कर रहा है वाइंडर, इसकी वही बड़ी जो है ना वो गनीमत है। तो बाज़ लोग होते हैं कि जिनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने फिर अपने ऑथर्स जो है ना वो हायर किए होते हैं। ऑथर्स कौन होते हैं कि यानी कि मेरी एक साइड है, मैंने एक बंदे को हायर कर दिया, यार मेरे पास टाइम नहीं, मेरे और काफ़ी काम है, तो ये जो है ना वो ले ले, वो मंथली बेसिस पे ले ले, वो 6 मंथ पे ले ले, वो 1 ईयर पे ले ले कि यार ये 1 साल का टाइम है तेरे पास, 1 साल के अंदर अंदर यानी इतने पैसे आप मुझे दे दो। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, जितनी मर्जी गेस्ट पोस्टें 1 साल में आप लगाते जाओ। तो वो जो ऑथर होगा उसने फिर अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना लेगा, वो $5 की दे दे, हालांकि उसकी साइड $200 की साइड है वेंडर की ना। तो ऑथर जो है वो अपना एक, जिसको कह लो ना कि बल्क क्वांटिटी में वो निकालेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसकी प्राइस $10 रख देगा और $20 रख देगा, $30 रख देगा, ठीक है। तो अगर छोटी साइट होगी तो उसका $5 भी, $3 भी। तो इस तरीके से काफ़ी जो है ना वो बाइंडर अपने हिसाब से उसको यानी ऑथर अपने हिसाब से उसको रख लेगा।
तो दोस्तों आज हम ये वेंडर का काम कंप्लीट हो गया था। वेंडर के मतलब कोई भी मसला परेशानी हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इस साइड को करते हैं बंद। सॉरी मैंने टैब भी बंद कर दिया। तो दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे ना अब हमने क्लाइंट का चूँकि करना है तो हम दोबारा एक नई शीट बनाएंगे जो क्लाइंट के हवाले से होगी। तो सबसे पहले हम आउटरीच करेंगे गूगल से। अच्छा, गूगल से मैं आपको बताता हूँ, गूगल का जो आउटरीच करने का एक तरीका होता है ये है तो काफ़ी लेंथी। इसमें वो लोग कामयाब होंगे जो काफ़ी दिलचस्पी से काफ़ी जो है ना वो मेहनत से, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, टाइम लगा के उसको अगर करेंगे ना तो ये बेस जो है ना इसी से है। बेस जो आपकी बनेगी ना, बेस बनेगी आपकी गूगल के क्लाइंट से, ठीक है दोस्तों। बाकी फेसबुक है, लिंक्डइन है और काफ़ी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको ऐसे ऐसा बताऊंगा कि हमने वहाँ से कैसे करना है, लेकिन बेसिक जो है वो गूगल से है। और गूगल चूँकि देखो ना गूगल की साइडें ही हमने रैंक करवानी है ना, हमारा काम गेस्ट पोस्टिंग का एक्चुअल क्या है कि गूगल की साइडों को हमने आउटरीच करना है या उनकी हमने जो है ना वो एसईओ करके उनकी साइडों को ऊपर लेके आना है। तो असल में तो क्लाइंट वही है ना, बाकी सारे घूम फिर के रीसेलर आ जाते हैं। तो रीसेलरों के साथ हमारा काम इतना नहीं है। तो चूंकि हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको पहले गूगल का बताऊंगा कैसे करना है। तो दोस्तों ये हम न्यू शीट ओपन करेंगे। न्यू शीट के बाद हम नई शीट एक बनाएंगे। तो नई शीट के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से सबसे पहले हम उसका नाम चेंज करेंगे। इसको हम क्लाइंट कर लेते हैं, क्लाइंट शीट, ठीक है दोस्तों। ये क्लाइंट की शीट होगी हमारी। तो जैसे हमने वहाँ पे किया था वेंडर के लिए, तकरीबन इसमें 3-4 चीज़ें वैसी ही हैं, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, हमने करना क्या है, आगे हम आ जाएंगे तो आगे हम यहाँ पे लॉन्ग टेल जो है ना कीवर्ड, एक होती हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होते हैं लॉन्ग टेल। शॉर्ट कितने होते हैं, जैसे बेस्ट वॉच होगी, बेस्ट अपना क्लॉक हो गया, बेस्ट बुक हो गई, बेस्ट मोबाइल हो गया, ये 1-2 जो है ना ये शॉर्ट कीवर्ड होते हैं। इनके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। हमने लॉन्ग टेल करने हैं, जैसे कि हम बेस्ट टी शर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम 1-2 चेक करके देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट हम जो है ना उसको चेक करते हैं। बेस्ट हेडफोन इन पाकिस्तान, ठीक है। और अंडर उसने कह दिया जी कि 5000 लें जी, इसको हम चेक करते हैं। ये साइडें आ गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम एक और आसान सा जो है ना हमने अपना टूल यहाँ पे लगाना है कि ये हमारा टूल आ गया। इस टूल के ऊपर हमने वो जो हमारा मोज बार है जो हमें इसकी बताता है। जी दोस्तों, ये मोज ओपन हो गया है। तो देखें हमने लॉन्ग टेल से जो है ना वो पहले ही जो साइडें हमने निकाली हैं। तो ये देखें, ये हमारी क्लाइंट की साइडें निकल आई हैं। ये हमारा 20 था, तो ये इसका 11 डी है। तो इसको हम निकालते हैं बाहर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये 28 है, इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये 21 है, तो ये नज़दीक है, तो चूँकि हम इसको भी उठा के बाहर ले जाते हैं। ये देखें, ये भी 20 से नीचे है, इसको भी उठा के हम बाहर ले जाते हैं। ये ज़्यादा हैवी हैं और ये भी हैवी है। अच्छा, मैं वैसे 25 तक की भी उठा लेता हूँ क्योंकि है तो लो ही है ना इसका। तो हम उसको ऑफ़र देंगे कि यार आप हमसे जो है ना वो करवा लें। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। बाद दफ़ा ये नहीं कि आपको पहले पेज से ही शुरू हो जाएंगी, बाद दफ़ा पहले पेजों पे भी बहुत हाई जो है ना डीए की वेबसाइटें बड़ी होती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे क्राइटेरिया से नीचे होगा हमने उसको ही पकड़ना है। तो ये देखें, ये दूसरे पेज पे भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई हैं। तो ये 20 है, हम 20 वाले को निकाल के बाहर, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हमने कोशिश करनी है कि 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें पेज से भी हमने ऊपर जाना है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह 93 डीए की पड़ी हुई है। तो ये बस रैंकिंग किसी वजह से ऊपर नीचे आ जाती है। हालांकि ये 7वां पेज है, 7वें पेज के ऊपर 93 है।
लेकिन इसकी कुछ और रीज़न होगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे है। तो खैर हमने इसी तरीके की, ये देखें अपना जो है ना वो निकाल लिया है, ये साइड है। अच्छा, इसको हमने क्या क्या करना है, इसके भी हमने वही जो हमने इसका ईमेल वगैरह और सारा कुछ ढूंढना है। तो ये हम जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में, ये कॉन्टैक्ट अस में चले गए और यहाँ पे जो हमारा एक छोटा सा फ़िल्टर हम लगाते हैं, जैसे ये इसका, ये देखें इसने हमें ईमेल इसका निकाल दिया है ईमेल हंटर से। तो ये हम इसको कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके तो अपनी इस वाली शीट में आ जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे अभी मैंने वो उसके कॉलम बनाए नहीं, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना था वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसका हमें इसमें दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, वेबसाइट DA इसका स्पैम स्कोर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेल, यहाँ पे सिंपल मेल, ठीक है। तो ये मेल आ गया, तो ये हम डन कर देते हैं। अच्छा, शीट के ऊपर मैं एक और चीज़ करूँगा, ये है नाम इसका जो हेडिंग है ना, यहाँ पे हम करेंगे गूगल क्लाइंट मैं दो तरीके से आपको निकालना सिखाऊंगा, बल्कि तरीके तीन हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और फाइवर, अपवर्क, ये मुख्तलिफ किस्म के। तो जो गूगल से हैं वो भी दो किस्म के हैं। एक वाइंडर की शीट्स के अंदर से मैंने निकालने हैं, एक वाइंडर की शीट्स के अंदर से, और एक डायरेक्ट हम गूगल से। तीन तरीके ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हमने क्लाइंट लेके आने हैं, गूगल की शीट से हमने लेके आने हैं, और थर्ड हमने क्या करना है कि अपनी जो वाइंडर शीट बनाई होगी उससे हमने कैसे लेके आना है। तो ये अभी हम गूगल की कर रहे हैं। तो चूँकि गूगल के अंदर हम डायरेक्ट ये इसका मेल जो है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं जल्दी से जो है ना वो कर दूँ, इसके कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें उसका डिफरेंस जो है ना वो पता चलता रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो हमारी उसकी वेबसाइट थी, तो ये देखें यहाँ से मैं क्या करूँगा, .com से मैं उठा लूँगा कंट्रोल C, तो ये कंट्रोल V आ गया। यहाँ पे इसका DA कितना बता रहा था जी, 11 और 16, ठीक है, 11 और 16 लें जी। इसका सिर्फ हमने इतना ही काम है, और यहाँ से हमने सिर्फ क्या करना है जी, सेंड, ताकि जो जब हम सेंड करेंगे तो उसकी डेट जो है ना वो डाल देंगे सेंड, और यहाँ पे डेट, ओके हो गया। ले जी, अब हम क्या करेंगे, ये इसकी हो गई एक साइड को, इसको भी हम जल्दी से इसका भी देख लेते हैं कि इसका कहाँ पे है। अच्छा, आज मैं एक आपको और तरीका बताऊंगा कि अगर हमें किसी भी साइट का ईमेल ना मिल रहा हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ये है, हमने सबसे पहले कहाँ पे आना था, कॉन्टैक्ट अस पे। अक्सर लोगों का कॉन्टैक्ट अस का पेज ही नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वैसे मेल दे तो दिया है, लेकिन मैं देखूँगा, अच्छा ये मेल है, ये फॉर्म है। मैंने कभी फॉर्म शायद हमने फिल नहीं किया, तो मैं आज आपको फॉर्म का भी सिंपल यही है। जैसे यहाँ पे अपना नाम दे देना है, अदनान राना, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है, यहाँ पे ईमेल दे देना है, और यहाँ पे उधर से टेम्पलेट जो है हमने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ये सिंपल मेथड है, ओके हो गया। तो वैसे मैं करके भी आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे हम आते हैं कि ये 19 वाला, यहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। कॉन्टैक्ट अस में चले गए, कॉन्टैक्ट अस में इसने भी सिर्फ पेज ही दिया हुआ है, तो इसने पेज दिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि देखें, मिसाल के तौर पे इसका पेज है, मुझे इसका ईमेल ही चाहिए ना, तो ईमेल नहीं मिल रहा। वैसे तो इसने ये ईमेल यहाँ पे दे दिया हुआ है, लेकिन नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा इसका आसानी से ये जाऊँगा फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक पे मैं चला गया, ये देखो दोस्तों, ये नज़र आ गया आपको, ये फेसबुक पे ऐसे उनका होता है। और अक्सर लोगों का अगर फेसबुक पे भी उन्होंने हाइड किया होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि इस बंदे का यूट्यूब का चैनल है कोई। तो अगर यूट्यूब का उसने दिया हुआ है, तो मैं जल्दी से देखता हूँ कि उसका अगर यूट्यूब पे हो तो कैसे है। अच्छा,
दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल पे जो है ना वो ले चलता हूँ कि अगर किसी का ईमेल कैसे ढूंढना हो ना, तो उन्होंने अपने लिंक लगाए होते हैं। तो ये YouTube का मेरा चैनल है, तो YouTube चैनल पे हम आते हैं, तो YouTube खोल लिया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो फिर हमने किधर जाना है, ये देखिए, ये मैं चला गया YouTube योर चैनल। ये देखें, यहाँ पे अबाउट के अंदर आ जाना है, ठीक है। जब हम अबाउट को ओपन करेंगे तो नीचे आएंगे, ये देखें व्यू ईमेल एड्रेस। ये देखें, यहाँ से भी उनका निकल आएगा, फेसबुक से भी निकल आएगा उनका ईमेल, और यहाँ से भी ईमेल उसी साइट का निकल आएगा जिन लोगों ने लिंक लगाए होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लिंक थे, फेसबुक से ये आ गया और उधर से वो आ गया। ये ईमेल ढूंढने का जो है ना वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो जल्दी से हम आते हैं कि हमने अपनी साइडें जो है वो अब करनी थी। तो ये दोस्तों हमने अपनी कितनी साइडें भी की हैं, अभी एक हमने साइड कर ली है। तो जल्दी से मैं दूसरी साइड को जो है ना वो करता हूँ। तो इसका ईमेल फौरन से हम इधर से उठा लेते हैं, कंट्रोल C से, और हम आ गए, ये पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम .com या .pk से हम कंट्रोल C से इसको उठाएंगे। इसका 1921 ठीक है जी। दो होगी साइडें, एक साइड मैं और जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। इधर आ जाते हैं जी। तो हम चले गए कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस से पहले ये देखें, इन्होंने बाय एड्रेस दिया हुआ है ये, लेकिन हम इधर से वेरीफाई करते हैं कि यही है, उनका जी यही है, ठीक है। तो कंट्रोल C से ऐसे कॉपी करके 20 और 22 ये लेंगे, 22 और 20 यहाँ आ गए। यहाँ से हमने क्या किया, .pk से इसको उठाया और यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 3 साइडें मैंने आपके लिए अब यहाँ पे कर दी हैं, और 3 साइडें हमने क्लाइंट की गूगल से निकाल दी हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हम फटाफट वही अपना पहला जो मेथड हम करते थे कि यहाँ से हम अपने मेल में गए, Gmail में गए क्लाइंट का टेम्पलेट भी जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी जिसको चाहिए होगा वो आप मेरे से दे सकते हैं। तो फ़ौरन से मैं जैसे मैंने पहले सेंड किया था उसी तरीके से हम उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो मैंने लास्ट टाइम जो सेंड किया था यहाँ से अदनान राना, तो अदनान राना ये मैंने वाइंडर का सेंड किया हुआ था, और यहाँ से ही मैं क्लाइंट का सेंड कर देता हूँ। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी वो टेम्पलेट में बनाया हुआ है, तो मैं ये देखें ये चला गया, ठीक है। यहाँ से ही मैं आपको सेंड कर देता हूँ, हाँ ऐसे चलें, ये चला गया, सेंड हो गया। अच्छा ये क्या है, ये मैं आपको जल्दी से जो है ना वो दिखा देता हूँ। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मुझे डर होता है कि आप लोग कहीं जो है ना वो बोर ना हो जाया करें। हालांकि ये काम हमारा बोर होने वाला नहीं है, काम ऐसा ही है, इसको हम समझ के करेंगे तो जल्दी से हम करेंगे, अगर समझ के नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए, देखो मैंने ये देखें ये मेरी आ गई हुई है। तो हम फटाफट क्या करते हैं कि न्यू टैब में गए, न्यू टैब में जाके हमने जीमेल में गए, जीमेल में जाके ये यहाँ पे हमारा खुला हुआ है ना, तो जीमेल में हम गए, जीमेल में जाके कंपोज में गए, कंपोज में गए तो ये सिग्नेचर हमारा ओपन हो गया था। यहाँ पे हम गए तो टेम्पलेट ऑन किया। अच्छा यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सेव आ न्यू टेम्पलेट, ओके हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये हेडिंग दे देंगे, ये देखिए ये हमने उसकी हेडिंग ली, कंट्रोल C से इधर से मैंने कॉपी किया, तो मैं चला गया यहाँ पे, टेम्पलेट हमने ऑन किया करना था, सेव एज न्यू, और सेव न्यू टेम्पलेट में चले गए, यहाँ पे उसकी हेडिंग देनी थी, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग है क्या, ज़रा देख लें कि आर यू ड्रीमिंग अबाउट बीइंग टू ऑन टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट,
इन गूगल, कि हम उसको कह रहे हैं कि भाई गूगल के अंदर हम आपको टॉप रैंकिंग करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे उसकी हेडिंग आ गई, यहाँ पे इसको हमने ख़त्म करना है, इसको हमने ख़त्म करना है एक दफ़ा। ये ख़त्म करेंगे तो फिर हम इसको उठाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने लिंक लगाए हुए अपनी साइडों के, जो मैं अपनी वेंडर की वेंडर की जो मेरी अच्छी सी साइडें हैं ना, तो ये यहाँ पे मैंने लिंक लगाए हैं। आज जो मैंने आपको वादा किया था, मेरे पास ये 5000 साइड इसके अंदर है, 5000 साइड इसके अंदर है, 10,000 साइड वेंडर की मेरे पास डाटा है, जिनके ये मैंने लिंक लगाए हैं कि मैं उनको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये शीटें हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप उसको देख लें। तो दोस्तों, आपको भी मैं एक शीट सेंड कर दूंगा अपनी, तो लेकिन उनको सेंड करूंगा जिन्होंने काम किया होगा, जिन्होंने काम करके मुझे काम दिखाएंगे, उनको मैं सेंड करूंगा। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 100 150 200 साइडें जो है ना वेंडर की निकाल के मुझे देंगे, फिर मैं आपको जो सेंड करूंगा। और 50 साइडें क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। जो बंदा देगा उसको मैं 1000 साइट की लिस्ट और अच्छी प्राइस वाली लिस्ट जो है ना वो सेंड करूँगा। तो हम खैर अपना टेम्पलेट की तरफ आते हैं। तो ये इसको हमने करना था रिमूव। एक सेकंड, सॉरी, इसको मैं दोबारा देखता हूँ। तो ये इसमें, हाँ ये देखें, ये आर यू ड्रीमिंग एक दफ़ा, क्योंकि वो पहले सेव कर लिया था ना, तो दोबारा इसने मसला करना था, तो इसलिए मैं इसको कर रहा था ज़रा ख़त्म, क्योंकि इसको हमने करना है सेव करेंगे तो अगर ये सिग्नेचर भी सेव हो गया ना, तो सिग्नेचर तो ऑलरेडी आ जाता है। तो हमने ऐसे सिग्नेचर को भी पहले ख़त्म करना है और बाकी चीज़ों को भी ख़त्म करके, तो इस तरीके से अब हमने इसको दोबारा सेव एज कर देना है। ठीक है, ये टेम्पलेट में गए, यहाँ से कौन सा था, ये वाला, इसको हमने यहाँ से कर देना है सेव। ठीक है दोस्तों, अब मैं ख़त्म करके देखता हूँ कि मेरा वो सेव मैंने कर लिया है। ये देखें, ये ऑलरेडी आ जाता ना, इसलिए हमने पहले इसको ख़त्म कर दिया था, वरना ये भी आ जाना था और ऊपर जो हमने सेव कर लिया था वो भी आ जाना था। तो ये देखें, आर यू ड्रीमिंग, ये देखें, ये मैंने जो सेव किया वो आ गया, नीचे सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ गया और ये हेडिंग आ गई। यहाँ पे अब उसका हमने नाम देना है और यहाँ पे उसकी साइड देनी है। तो चलें हम अब फटाफट जो है ना उसको कर लेते हैं। ये हमारा काम तकरीबन इसका ख़त्म है। ये समझे कि हमने ना 50 जो साइडें हैं या 100 साइडें जो है ना हर कैटेगरी की हमने उसको निकाली हैं। इसमें कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम क्लाइंट को टारगेट करते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहले हमने इसको किया कॉपी इसकी साइड को, और हम चले गए यहाँ पे कंपोज में गए, कंपोज में जाके तो हम टेम्पलेट में गए। टेम्पलेट कौन सा था, वेंडर का, उसका क्लाइंट का, सॉरी। तो यहाँ से हमने ये 222 ख़त्म किया और कंट्रोल V से मैंने उसकी साइड डाल दी कि हाय, ये आपकी साइड है, आई होप यू आर वेल, आई एम लिंक बिल्डर। मैं उसको अपना तारुफ करवा रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा सा पोचा शोचा मार रहा हूँ, फिर ये वो ना, ये सारी अब टाइम हमारा काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ना उसको सारा कुछ बता रहे हैं कि ये वो फलाना। तो ये किसी वक्त मैं दोबारा आपको टेम्पलेट सेंड करूँगा, तो देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं जल्दी से ना उसको ख़त्म कर रहा हूँ। खैर, ये क्लाइंट का जो है ना वो टेम्पलेट है, तो फ़ौरन से हम यहाँ से उसका ईमेल भी पकड़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल C से मैंने ईमेल को पकड़ा और यहाँ से हमने इसको कंट्रोल V कर दिया और यहाँ से कर दिया सेंड। ठीक है, तो ये उसको क्लाइंट को सेंड हो गया। वेंडर वाला तरीका ही है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से भी हमने फ़ौरन से क्या किया, इसको किया कॉपी, यहाँ पे आए, कंपोज में गए, कंपोज में आके वही वेंडर वाला ही, ठीक है, तरीका हमने करना है। तो यहाँ से हमने उसको कंट्रोल V किया, यहाँ पे आए, सॉरी, यहाँ से उसको कंट्रोल C किया, ईमेल को यहाँ पे आए, कंट्रोल V किया और ये सेंड हो गया। अच्छा, उसने कह दिया कि ये एरर है। ठीक है, क्यों एरर है कि हमने उसका ईमेल जो है ना वो नहीं किया था, हमने पता नहीं क्या उठा लिया था। तो यहाँ पे सॉरी, हमने उसका ईमेल कंफर्म करना था कि ईमेल उसका क्या था ना। तो इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आके तो दूसरी साइड कर लेते हैं।
ये यहाँ से इतनी ख़त्म की, ये आ गया कंट्रोल सी किया, ये आ गया यहाँ कंट्रोल वी करके ये उसका लिंक लगा दिया कि तेरी ये साइड थी। यहाँ पे हम दोबारा गए तो ये इसका कंट्रोल सी से मेल पकड़ा, यहाँ से हमने इसको सेंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये देखें ये सेंड हो गया। तो ये इस तरीके से ये क्लाइंट को हम इस तरीके से, दोस्तों गूगल के क्लाइंट का पता क्या फ़ायदा है कि गूगल का क्लाइंट अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए हमें अच्छे खासे पैसे दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है हमें कि गूगल क्लाइंट की आपको समझ लगी होगी। तो आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।